जय गुरुदेव। एक राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। वह जब भी राजकार्य से निवृत्त होता तो अपने मित्रजनों के साथ शिकार खेलने जाया करता था। एक सुबह राजा अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। दोपहर तक उसे कोई शिकार नहीं मिला तो राजा अकेला ही जंगल में आगे बढ़ता गया। खूब दौड़ लगाने पर भी जब शिकार नहीं मिला तो वह निराश हो गया। शाम होते राजा को एक कुटिया दिखाई दी। राजा ने वहां पहुंचकर देखा एक महात्मा ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। राजा भी उनके सामने बैठ गया। जब महात्मा का ध्यान पूर्ण हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। राजा ने महात्मा को भावपूर्ण नमस्कार किया और पूछा, महात्मन, इस जंगल में आप अकेले क्या करते हैं? महात्मा ने बड़े प्रेम से कहा, वत्स, मैं आत्मा से परमात्मा बनने की साधना कर रहा हूं। राजा ने कहा, आपकी साधना कब से चल रही है? महात्मा बोले, मेरी साधना गत 50 वर्षों से चल रही है। यह सुनते ही आश्चर्यचकित होकर राजा ने तीसरा प्रश्न किया, महात्मन, आपकी साधना कब पूर्ण होगी? महात्मा बोले, वत्स, मेरे गुरुजी ने मुझे एक बांस का डंडा दिया है। जब इसमें पत्ते, फल व फूल लगेंगे तब मेरी साधना पूर्ण होगी। इतना सुनकर राजा की जिज्ञासा और भी तीव्र हो गई। उसने आतुरता से पूछा, महात्मन, क्या अब तक इस डंडे में कुछ परिवर्तन नहीं आया? महात्मा ने आशापूर्ण स्वर में कहा, वत्स, अभी तक इसमें सिर्फ एक ही अंकुर फूटा है। इतना कहकर उन्होंने कपड़े से ढका हुआ डंडा दिखाया। राजा को देखकर बड़ी हैरानी हुई। क्या डंडे में भी अंकुर फूटते हैं? इस चमत्कार से राजा का मन महात्मा की तप साधना से प्रभावित हुआ और उसने महात्मा से कहा, मैं भी आपकी तरह साधना में प्रवेश करना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, राजन, तुम भी साधना कर सकते हो, किंतु ध्यान रहे तुम्हें अपने इस हथियार को जमीन में गाड़ना होगा और जब इसमें पत्ते, फल व फूल लगेंगे तब समझ लेना कि तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई। अब राजा भी राजर्षि बन गया और उसने अपने गुरु से थोड़ी दूरी पर एक कुटिया बना ली। कुटिया के सामने हथियार को गाड़ दिया और ध्यान करने बैठ गया। संयोगवश उसी रात जंगल में भयंकर आंधी चली। आकाश में खूब जोरों की गर्जना भी हुई और बिजलियां चमकने लगी। थोड़ी देर में मूसलाधार बरसात प्रारंभ हो गई। ऐसी स्थिति में एक यात्री अपने परिवार के साथ अचानक रास्ता भूल गया। वह बड़ा परेशान था। मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए जो मेरा मार्गदर्शन कर दे। इतने में उसे दूर से महात्मा की झोपड़ी दिखाई दी। वह बड़ी आशा से उनके पास पहुंचा और नमस्कार करके बोला, महात्मन, मैं अपने परिवार को लेकर यात्रा पर निकला था, किंतु अब रास्ता भटक जाने से परेशान हूं। यदि आप रास्ता बताने की कृपा करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इतना सुनते ही महात्मा आवेश से बोले, तुम भी कितने स्वार्थी हो। अपना रास्ता पूछने के लिए तुमने मेरा ध्यान भंग कर दिया है। चले जाओ यहां से, अपने कर्मों का फल भोग लो। अब तो तुम जिंदगी भर भटकते रहोगे क्योंकि तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला है। इतना कहकर वे फिर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। महात्मा से ऐसे कटु वचन सुनकर वह यात्री बहुत घबरा गया। वह इतना उदास हो गया कि उसमें चलने की हिम्मत नहीं रही। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर वह परिवार के साथ आगे चल पड़ा तो उसने दूसरी कुटिया देखी जो राजर्षि की थी। कुछ पूछने की हिम्मत तो खो चुकी थी, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, हर व्यक्ति एक जैसी प्रकृति का नहीं होता, आप पूछकर तो देखिए। यात्री ने राजर्षि से बड़े नम्र स्वर में रास्ते के बारे में पूछा। सुनते ही राजा का कोमल हृदय दया और सहानुभूति से भर गया। वह सोचने लगा, इन यात्रियों को रास्ता बताना मेरा पहला धर्म है। इसमें मेरी साधना भंग कैसे हो सकती है? राजर्षि ने तुरंत उठकर उन्हें रास्ता बता दिया। न स्वयं के भीगने की परवाह की, न साधना की। बड़ी प्रसन्नता से उन्हें सही रास्ते पर पहुंचाकर आई।
सवेरा होने ही वाला था कि राजर्षि के मन में विचार पैदा हुआ कि देखूं मेरे हथियार में पत्ते फल फूल आए या नहीं। उसके मन में दूसरे क्षण विचार आया, अरे अब तेरे गुरुजी की साधना के 50 वर्ष बीत जाने पर भी मात्र अंकुर फूटा है, तो एक रात में क्या मेरे हथियार में अंकुर पनपेगा? फिर भी फलाशा की इच्छा से राजर्षि ने अपना हथियार देखा तो महान आश्चर्य, एक अद्भुत चमत्कार। वह हथियार पूरा पत्ते एवं फल फूल से लदा हुआ था। उसने सोचा, अरे इस तूफान भरी रात में अवश्य कोई चमत्कार रहा होगा। हो सकता है गुरुजी के डंडे में भी पत्ते फल फूल लग गए होंगे। वह अपना हथियार लेकर महात्मा के पास आया। महात्मा तो यह देखकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। फिर सोचा, इस चमत्कारी रात्रि का प्रभाव मेरे डंडे पर भी अवश्य हुआ होगा। उन्होंने कपड़ा हटाकर देखा, जो एक छोटा सा अंकुर निकला था वह भी मुरझा गया था। महात्मा विलाप करने लगे, भगवान मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई जो आपने मेरे नवदीक्षित शिष्य की साधना पूर्ण कर दी और मेरी साधना नष्ट कर दी, जबकि मैं निरंतर साधना में लगा रहा। यहाँ तक कि कल रात मैंने उस भटकते यात्री को भी रास्ता नहीं बताया, क्योंकि अपनी ध्यान साधना का इतना समय भी मैं गंवाना उचित नहीं समझता था। इतना सुनते ही राजर्षि समझ गए कि मेरे हथियार में जो पत्ते फल फूल आए हैं वो क्यों आए हैं। तब राजर्षि ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, गुरुजी, कल रात जिस भटकते परिवार को आपने रास्ता नहीं बताया था उसी को मैंने रास्ता बताया था। परिणाम स्वरूप मेरी साधना पूर्ण हो गई। समस्त धर्मों ने साधना का प्राण दया के रूप में ही स्वीकारा है। किसी भी धार्मिक क्रिया का आधार दया ही है। दया से ही मानवता, विनम्रता, परोपकारी गुण विकसित होते हैं। तो आइए हम भी जीवन में दया को स्थान दें और दयालु बनते चले जाएं। ओम शांति।